सुप्रभात। आज की कक्षा में हम बच्चों हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी गिनती या संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या गिनती में एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, स्पष्ट है, यहाँ पे एक बच्चा है तो उसके लिए कैसा संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया? बच्चा। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या गिनती में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक से अधिक बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे संज्ञा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो गया? बच्चे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन संज्ञाओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, वाक्य के निर्माण में संज्ञा शब्दों के साथ साथ वचन का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उनके प्रयोग के संबंध में कुछ नियम होते हैं, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं जिनको आज हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो पहला नियम है, संज्ञा शब्द के साथ ही वचन का प्रभाव वाक्य के अन्य शब्दों पे भी पड़ता है। बच्चों, जब कोई वाक्य हम लिखते, पढ़ते या बोलते हैं तो हमें न केवल संज्ञा शब्द के वचन पर ध्यान देना होता है बल्कि उसके साथ प्रयोग की गई क्रियाओं पर भी ध्यान देना होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे कि उदाहरण में एक ही वाक्य को किस तरह से एक वचन और बहुवचन में लिखा गया है। लड़का जा रहा है और लड़के जा रहे हैं। संज्ञा शब्द लड़का बहुवचन में क्या हो जाता है? लड़के। और वहीं पे रहा किस में परिवर्तित हो रहे हैं? रहे। यानी संज्ञा के साथ साथ क्रिया भी परिवर्तित हो रही है। अगला नियम है, आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ भी बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है बच्चों, हम अपने से बड़ों को, है ना, जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिनकी हम आदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए हम जब कोई वाक्य लिखते, पढ़ते, बोलते हैं तो हम वहाँ पर उनके बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ जिनको हम आदर्श सूचक मानते हैं उनके साथ हम बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा होता है, जैसे घर, आम, पेड़, विद्यालय। इनके साथ क्रिया शब्द जोड़कर वचन परिवर्तित किया जा सकता है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी वैसे ही सेम होते हैं और बहुवचन में भी सेम होते हैं। कहने का मतलब वो कभी बदलते नहीं हैं, है ना। आपने कभी सुना है आम, आमे या अमिया, है ना? ऐसा तो होता नहीं। आम एक आम भी है और ढेर सारे आम को भी हम आम ही कहते हैं। तो उसी तरह बच्चों, यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं वो हमेशा एक ही जैसे प्रयोग में होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जब हम करते हैं बहुवचन में तो हम क्या करते हैं? उनके साथ बहुवचन क्रिया को जोड़ देते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको दिखाया है, हमने आम खाया, है ना। अब इसी एक वचन वाक्य को अगर हम बहुवचन वाक्य में लिखेंगे या पढ़ेंगे या बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे? हमने आम खाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब अगला नियम है, जब संज्ञा के साथ कारक चिन्ह यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए
जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह। तो जब संज्ञा के साथ कारक चिन्ह यहाँ पे जैसे दे रखा है, ने, को, से, के लिए, में, पर आदि, है ना, ऐसे शब्दों के साथ जब कोई संज्ञा शब्द जुड़ते हैं तो उनके अंत में हम क्या कर देते हैं, ओ, है ना। उनको जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ हम क्या कर देते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में देखिए, स्त्री, है ना, स्त्री एक वचन है, लेकिन इसका जब हम इसमें देखिए कारक चिन्ह क्या है, के लिए, है ना। तो अब इसे हम बहुवचन में जब प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्त्रियों के लिए चाय लाओ, है ना। आप देख रहे हैं कि स्त्री एक वचन शब्द संज्ञा शब्द को बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं किसके साथ, ओ जोड़कर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ संबंधवाचक क्रियाएं एक वचन और बहुवचन में समान होती हैं। बच्चों, हमारे परिवार, नाते, रिश्तेदार में हम जो जिनको हम जिस नाम से जानते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होती हैं। वो हमेशा एक वचन में ही उनका प्रयोग, ऐसे संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम एक और बहुवचन में समान रूप से करते हैं। जैसे मामा, मामी, चाचा, चाची, है ना। तो ऐसे वाक्यों के निर्माण में मेरे एक मामा है, मेरे दो मामा हैं, है ना। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको कि ऐसे संबंधवाचक संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही प्रयोग में होते हैं। बस उनके साथ क्रियाएं और संख्या जोड़कर हम वचन परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग की जाती है। इसका बहुवचन रूप किस में हो जाता है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे बुराई, है ना। बुराई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब यह बहुवचन में प्रयोग होती है तो यह भाववाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है अगला यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्रत्येक काल परिस्थिति में एक वचन ही रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो प्रत्येक काल परिस्थिति में बहुवचन ही रहते हैं। ये कभी अपने मूल शब्द में परिवर्तन इनके नहीं होता, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, चाहे इनका प्रयोग एक वचन में किया जाए चाहे इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको ध्यान देना है उन बातों पर जब हम एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में परिवर्तित करते हैं, उस समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया गया है ना। स्पष्ट है, बेटा, उच्चारण में लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, आ, है ना। अब इसे हम अगर बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यही बेटे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए का प्रयोग किया गया है ना। गाय, किसमें अगर गाय को हम बहुवचन में करें, अगला नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर या का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं आप, जाति के साथ क्या जुड़ गया है, या, जाति या, ई के साथ साथ क्या जुड़ गया, या। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया गया है। आ के साथ साथ किसका प्रयोग कर दिया गया है, ए, कविता, कविताएं। अगला, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई के स्थान पर इया का प्रयोग किया गया है, साड़ी, है ना। बड़ी ई अगर इसका हम बहुवचन में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बड़ी ई किस में बदल जा रही है, छोटी की मात्रा में, और साथ में क्या जोड़ा है, या, साड़ी या। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों कि दोनों शब्द
एक वचन संज्ञा शब्द और बहुवचन संज्ञा शब्द हमें एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, किंतु एक वचन से जब हम बहुवचन में बदल रहे हैं तो या पे क्या लग जा रहा है, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, है ना, अगर ऊ, बड़ा ऊ, औ आते हैं तो उनके स्थान पर क्या प्रयोग हो जाता है, ये वस्तु, वस्तुएं, तो वधु, वधुएं। तो इस तरह से बच्चों आज की कक्षा में आपने वचन के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। धन्यवाद।